अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज का जो नेक डिज़ाइन हम तैयार करेंगे बहुत ही खूबसूरत और कमाल का नेक डिज़ाइन तैयार होगा। बिल्कुल इजी मेथड मैं आपके साथ शेयर करूंगी और आज हम सीखेंगे कि अगर पट्टी तैयार करते वक्त उसमें खिंचाव आता है तो उसकी वजह क्या है। आज हमने जो पट्टी तैयार करनी है उसके लिए हमने पेपर पेस्टिंग लेनी है। तो ये देखिए, ये पेपर पेस्टिंग की स्ट्रेट साइड है, लेकिन हमने जो पट्टी तैयार करनी है वो हम अरेब शेप में लेंगे। तो इसलिए हम पेपर पेस्टिंग को बिल्कुल स्ट्रेटली कट नहीं करेंगे, साइड से देखिए अरेब शेप वाली साइड से इसे कट करेंगे, क्योंकि आज का जो नेक डिज़ाइन हम तैयार करेंगे उसकी परफेक्ट फिनिशिंग के लिए हम यहाँ अरेब शेप में पेपर पेस्टिंग को कट करेंगे। अरेब में अगर हम पेपर पेस्टिंग लेंगे तो उससे हमारी नेक की फिनिशिंग और खूबसूरती कैसे अच्छी आएगी ये आपको आगे चलकर मैं बताऊंगी। अरेब पेपर पेस्टिंग लेते हुए सबसे पहले हम लाइन लगाकर सीधा करेंगे इसकी मार्जिन को। जब मार्जिन अच्छे से सीधा कर लेंगे तो इसके आगे अब हम पट्टी की चौड़ाई लेनी है। तो पट्टी की चौड़ाई यहाँ मैं ज्यादा नहीं लूंगी, कम ही लूंगी। तो इसलिए मैं यहाँ पट्टी की चौड़ाई हाफ इंच से 1 पॉइंट ज्यादा पर लूंगी। हमने इसके साथ लेस को भी अटैच करना है, तो इसलिए पट्टी की चौड़ाई अगर ज्यादा लेंगे तो फिर लेस को अटैच करते वक्त इसकी फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं आएगी। इसलिए मैं यहाँ हाफ इंच से 1 पॉइंट ज्यादा पर रखते हुए निशान लगाऊंगी और जितनी पट्टी की मुझे लेंथ लेनी है उसी लेंथ के अकॉर्डिंग मैं यहाँ सारे हाफ इंच से 1 पॉइंट ज्यादा पर रखते हुए निशान लगा दूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, बिल्कुल भी आज की वीडियो मिस करने वाली नहीं है, क्योंकि बिल्कुल इजी मेथड और बहुत ही फिनिशिंग के साथ आज का नेक तैयार होने वाला है। तो मैं बिल्कुल इजी मेथड आपके लिए लेकर आई हूँ, ताकि इस मेथड को इस्तेमाल करते हुए मेरी बिगिनर्स बहनें भी खूबसूरती के साथ एक डिजाइनर नेक को खुद तैयार कर सकें। अब इन तमाम निशानों को आपस में मिलाएंगे और मिलाने के बाद बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाकर देखिए हमारी पट्टी का मार्जिन वाज़ेह हो गया। पट्टी की लेंथ हमने कितनी लेनी है, तो यहाँ पट्टी की लेंथ देखिए मैं अपने अकॉर्डिंग ले रही हूँ। मैं 17.5 इंच पर पट्टी को तैयार करूंगी। आप इसकी लेंथ अपने अकॉर्डिंग ज्यादा या कम कर सकते हैं, वो आपकी खुद की मर्जी होगी। लेकिन मेरी शर्ट की लेंथ देखिए मीडियम है, तो यहाँ मैं बिल्कुल 17 इंच की पट्टी ही तैयार करूंगी। तो आपने देखें जितनी लेनी है आप उसी अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब दोनों तरफ निशान लगा लेंगे, ऊपर से भी और नीचे से भी, और पट्टी को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ यहाँ कट कर देंगे। अब सारी पट्टी ड्रा हो गई। अब नीटली इसे कट करके पेपर पेस्टिंग से निकाल लेंगे। तो पहले इसे नीट लुक देंगे अंदर वाली साइड से। अब बाहर वाली साइड से जो साफी पेपर पेस्टिंग थी उसे कट करते हुए पट्टी को नीटली निकाल लेंगे। तो हमारी पट्टी कट कर कुछ इस फॉर्म में आ गई। इसे हम साइड पे करेंगे और अपने नेक की कटिंग भी करेंगे। तो नेक की कटिंग करने के लिए यहाँ मैं डबल फोल्डिंग में पेपर पेस्टिंग का पीस लूंगी, और यहाँ मैंने नेक की चौड़ाई 3 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा पर ली है, और नेक की गहराई में 7.5 इंच लूंगी। हम फुल लेंथ में नेक को तैयार करेंगे, क्योंकि हम वी शेप में नेक को तैयार करेंगे। वी शेप देने के बाद इसके बाहर वाली साइड पर हाफ इंच का मार्जिन रखेंगे और रखते हुए नेक को नीटली कट करके इससे निकाल लेंगे। तो हमारा नेक देखें कुछ इस फॉर्म में कट कर तैयार हो जाएगा। अब पट्टी और नेक हमारा कट कर तैयार हो गया। अब हमने इसे तैयार करना है। तो फाइनली पहले हम अपने नेक को तैयार करेंगे और उसके बाद हम अपनी स्लिट पट्टी को तैयार करेंगे। लेकिन नेक को तैयार करने के लिए हम एक इजाफी फैब्रिक का पीस लेंगे और उसके ऊपर नेक को अच्छे से रखते हुए पहले आयरन से पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इसकी बाहर वाली साइड पर जो इजाफी फैब्रिक है वो सारा हम रिमूव कर देंगे और हाफ इंच का फैब्रिक छोड़ेंगे, जिसे हम नीटली अंदर की तरफ टर्न करते हुए नेक को नीट लुक देंगे। अब जो हाफ इंच का फैब्रिक हमने छोड़ा है इसे फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ टर्न करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ ये ग्लू स्टिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये ग्लू स्टिक आम स्टेशनरी शॉप से मिल जाती है। इसके साथ एजेस देखे बहुत ही कम भी अगर हो तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ टर्न हो जाते हैं। और ये बिल्कुल ईजी मेथड है कि आप किसी भी नेक को कोई भी शेप अगर देनी हो तो खूबसूरती के साथ इससे इसके एजेस कवर कर सकते हैं। लेकिन आप नेक को यहाँ रफ सिलाई भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये नेक तैयार होने के बाद बैक वाली साइड पर टर्न हो जाएगा। अब अच्छे से सारे एजेस को कवर करने के बाद इसे आयरन करके फिक्स कर देंगे, और जो इजाफी देखे नोके थी नीट कर लेंगे कट करके। अब नेक को डबल करेंगे और इसकी मिड की क्रीज को वाजिया कर देंगे। अब देखिए हमारा नेक फिनिशिंग से तैयार हो गया। अब हमने इसे शर्ट पर अटैच करना है। तो शर्ट पर अटैच करने के लिए शर्ट की फ्रंट वाली साइड लेंगे और मिड की क्रीज को देखिए आयरन लगाकर मैंने दोनों क्रीज वाजिया कर ली है। अब नेक को हमने शर्ट पर अटैच करना है। तो नेक की फ्रंट वाली साइड पर रैंडमली ग्लू लगाएंगे और शर्ट की फ्रंट वाली साइड की मिड के साथ रखते हुए अच्छे से सेट कर देंगे। तो यहाँ आयरन करके इसे फिक्स कर देंगे ताकि ये बिल्कुल भी हिले जुले नहीं। और अब हम फिनिशिंग के साथ यहाँ पेपर पेस्टिंग के साथ साथ रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो सारे नेक को नीटली स्टिच करने के बाद इसके अंदर जो इजाफी फैब्रिक है वो सारा हम रिमूव कर देंगे और हाफ इंच का हम फैब्रिक यहाँ रखेंगे। अब हम नीचे इसकी नोक में देखें सारे ऐसे डीप 3 कट लगा लेंगे, ताकि यहाँ से नोक हमारी में कोई भी खिंचाव ना हो और फिनिशिंग के साथ ही अंदर की तरफ टर्न हो जाए। सारे हाफ फैब्रिक को अंदर की तरफ टर्न करते हुए इसे आयरन करके अपनी शेप में बिठा लेंगे और रैंडमली यहाँ ग्लू लगाते हुए नेक को अपनी जगह पर फिक्स कर देंगे। बाद में हम इसे हैंड स्टिच कर लेंगे। तो अच्छे से देखिए नेक को बैक वाली साइड से नीट लुक दे लेंगे और आयरन करने के बाद देखिए नेक हमारा फिनिशिंग से तैयार हो गया। तैयार होने के बाद अब हम नेक को हम साइड पे करेंगे और अपनी स्लिट पट्टी को तैयार करेंगे। तो स्लिट पट्टी को तैयार करने के लिए इजाफी फैब्रिक का पीस लेंगे और हमने
अरेब में देखिए पेपर पेस्टिंग को कट किया था, इसलिए फैब्रिक भी हम अरेब में ही लेंगे। आड़ी वाली पेपर पेस्टिंग है तो आड़े वाला ही फैब्रिक हम लेंगे। बिल्कुल सेम दोनों चीज़ें लेते हुए नेक को तैयार करेंगे। अब इसे किनारे पर 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए अच्छे से पेस्ट कर देंगे और जो 1/2 इंच का फैब्रिक हमने छोड़ा है वो रैंडमली हम देखें यहाँ स्टिक को लगाते हुए अंदर की तरफ फैब्रिक को करते हुए आयरन से पेस्ट कर देंगे। तो फिनिशिंग से हमारी पट्टी की देखिए एक साइड से नीट लुक आ जाएगी। पट्टी को उठाएंगे और दूसरी तरफ फोल्ड करते हुए आयरन करके इसे अच्छे से यहाँ क्रीज बैठा लेंगे। अब इसके अंदर वाली साइड पर भी 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ेंगे और बाकी सारा ज़ावी फैब्रिक नीटली कट करते हुए अपनी पट्टी को नीटली इससे निकाल लेंगे। अब इस इजाफी फैब्रिक को भी हम फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ टर्न करने के लिए ग्लू लगाएंगे और ग्लू लगाते हुए अंदर की तरफ टर्न करते हुए आयरन करके नीट कर देंगे और यूं हमारी पट्टी बहुत ही फिनिशिंग और खूबसूरती के साथ अच्छे से देखिए तैयार हो गई है। अब सारी पट्टी खूबसूरती से तैयार हो गई है। नीचे से इसे स्क्वायर शेप दे लेंगे। शेप आपने इसे अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ कर भी सकते हैं, आप इसे नोक वाली शेप भी दे सकते हैं, लेकिन मुझे स्क्वायर शेप अच्छी लगती है तो मैं इसे स्क्वायर शेप दूंगी। नीचे से स्क्वायर शेप देने के बाद पट्टी अब देखिए हमारी फाइनली यहाँ सिंपली तैयार हो गई है। लेकिन इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए मैं इसके ऊपर लेस को अटैच करूंगी। तो मेरे पास शिटल की ये 1 साइडेड लेस है जो कि 1 इंच की चौड़ाई में है। अब इसका इस्तेमाल हमने करना है कि ये नेक की बाहर वाली साइड पर शो हो, तो इसलिए पट्टी को आप यहाँ देखेंगे कि आपकी बाहर वाली साइड कौन सी आ रही है। उस साइड वाली साइड पर देखिए किनारे किनारे पर हल्का हल्का फैब्रिक ग्लू को आप लगा लेंगे। मैं यहाँ रैंडमली फैब्रिक ग्लू लगा रही हूँ क्योंकि मेरी लेस देखिए यहाँ चौड़ाई में है और मुझे सारी ये अंदर की तरफ दबानी है। मुझे जस्ट इसकी आगे से डिजाइनिंग बाहर की तरफ शो करनी है, इसलिए मैं यहाँ सारे डिजाइन को अंदर की तरफ रखूंगी। जो कट वर्क है जस्ट यही बाहर की तरफ शो करूंगी। अब सारी लेस एक साइड पर अटैच करते हुए अच्छे से आयरन करके फिक्स कर देंगे और यूं पट्टी की देखिए ये फिनिशिंग हमारी आ जाएगी। बहुत ही अच्छे से देखिए हमारी पट्टी तैयार हो गई है। अब पट्टी को हमने अपने जो नेक तैयार किया था उसके ऊपर अटैच करना है। तो पहले हम शर्ट लेंगे और इसके मिड में देखिए अच्छे से चाक से लाइन अप कर देंगे क्योंकि आयरन के क्रीज अच्छे से वाजिया नहीं हो रही थी। अब हमने इस पट्टी को देखिए यहाँ अटैच करना है। तो पट्टी को शेप देने के लिए हम यहाँ हल्का हल्का इसे शावर लगाएंगे। हल्का हल्का शावर लगाकर हाथ की मदद से इसे टैप करेंगे। टैप करने के बाद इसे साइड पे करेंगे और आप देखेंगे कि हमने नेक स्लिट पट्टी को कितना तैयार करना है। तो मैं नेक से नीचे की तरफ देखे रखते हुए इसे 18 इंच पर निशान लगाऊंगी। 1/2 इंच सिलाई में जाएगा और हमारी देखे यहाँ 17.5 इंच की पट्टी तैयार रहेगी जितनी कि हमने देखे तैयार रखी थी। अब नीचे से पट्टी को देखे ऐसे रखेंगे और नीचे से पट्टी को बिल्कुल सेंटर में सेट करते हुए अच्छे से आयरन से इसकी शेप को नेक के अकॉर्डिंग देखे घुमाते हुए आयरन कर देंगे। तो बहुत ही फिनिशिंग और इजी स्टेप में देखे हमारी ये पट्टी बगैर किसी सिलवट के तैयार हो जाएगी क्योंकि हमने अरे में पेपर पेस्टिंग और अरे में ही फैब्रिक लगाया था। इस वजह से इसमें कोई भी चुनट या खिंचाव बिल्कुल भी नहीं आएगा। बहुत ही स्मूथली हमारी पट्टी तैयार हो गई है। अब इसकी बैक वाली साइड करेंगे और इसे हमने अपनी जगह पर सेट करना है। तो उसके लिए यहाँ सारा रैंडमली ग्लू लगा लेंगे और ग्लू लगाते हुए नेक्स्ट वाली साइड से रखेंगे और बिल्कुल किनारे किनारे पर अच्छे से सेट करते हुए इसे आयरन करके अपनी जगह पर फिक्स कर देंगे। तो आप इसकी फिनिशिंग चेक कीजिएगा। एंड पर जब हमने सिलाई लगाई थी कितनी ज्यादा आई थी और अब ये फिक्स हो गई अपनी जगह पर। तो देखिए ये फिक्स होने की वजह से हिले जुलेगी बिल्कुल भी नहीं और इसमें कोई भी खिंचाव या चुनट बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ईजी मेथड मैंने आपके साथ पट्टी को तैयार करने का देखे शेयर किया है। अब सारी पट्टी यहाँ फिनिशिंग तैयार हो गई है, लेकिन ये सेम थी तो ज़्यादा वाजिया नहीं हो रही थी, इसलिए इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए लेस का कुछ पीस बच गया था इसके ऊपर। ऐसे ही ये 3-3 सर्कल की शेप में फूल बने हुए थे, इन्हें हम ऐसे ऊपर से कट करके निकाल लेंगे और अपने स्लिट में इन्हें अब अटैच करेंगे। अब इन्हें बैक वाली साइड पर रखते हुए इनके ऊपर डॉट्स देखें ऐसे फैब्रिक ग्लू के लगाएंगे और इन्हें 1 बाय 1 करते हुए अपनी स्लिट में हम अटैच करेंगे। मैं इन्हें अपने स्लिट में अपने अकॉर्डिंग अटैच करूंगी क्योंकि मुझे बाद में इनकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए और फैंसी लुक देने के लिए मोती भी अटैच करने हैं। आप अगर इसकी जगह यहाँ बटन लगाना चाहें तो बटन भी लगा सकते हैं और अगर हैंगिंग लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। ये आपकी खुद की मर्जी होगी कि आप इसे मजीद खूबसूरत बटन लगाकर करते हैं या ऐसे ही लेस के पीसेस लगाकर करते हैं। मैंने यहाँ देखे लेस को कट किया और लेस को कट करने के बाद ये बटन की शेप में ऐसे ये डिजाइन कट करके अटैच कर दिया। फिनिशिंग के साथ हमने सारे नेक को देखे दोनों साइडों से स्टिच कर लेना है। स्टिचिंग करने के बाद देखे इसमें कोई भी खिंचाव या चुनट बिल्कुल भी नहीं है और फाइनल लुक में हमारा नेक ये तैयार हुआ था जो कि बहुत ही नीट और खूबसूरत सी लुक दे रहा था। और देखे जहाँ इसकी राउंड शेप है वहाँ एक भी चुनट नहीं है, ना ही कोई खिंचाव है। बहुत ही स्मूथली हमारी पट्टी बनकर तैयार हुई। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये आज का नेक डिजाइन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी और सबसे पहले आपको मिल सके। और ऐसे ही प्यारे प्यारे नेक देखने के लिए मेरे चैनल का विजिट ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी खूबसूरत और नए डिज़ाइन के साथ। तो अपना रखिए ख्याल, मुझे रखे दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।